रहते हैं, जो आपके घर को साफ करते हैं, उसके घर को ही आपने तोड़ दिया। आपने हजारों घर को तोड़ा। मैं देखा, मैं जैसे पहुंचा, लोग मतलब रो रहे थे भाई। टाइम जो दिया था उसे टाइम से 2 दिन पहले लोगों ने मकान को तोड़ दिया। अपना सामान भी लोग शिफ्ट नहीं कर पाया। राजधानी दिल्ली में लगातार जो है बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तमाम ऐसी झुग्गी बस्तियां हैं जिन पर बुलडोजर जो है चलाया जा रहा है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर हैं। और बिहार के सांसद जो हैं कांग्रेस पार्टी के सासाराम से, आज वो भी झुग्गी बस्तियों में गए थे। वहां उन्होंने मुलाकात भी करी झुग्गी वालों से। सर, जिस तरीके से आज आप झुग्गी बस्तियों में गए, उन लोगों से मुलाकात की, क्या आपने देखा, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? देखिए, मैं वहां गया, स्थल पर मैं गया, लोगों से मिला। मतलब आप भी जाइएगा तो आपका दिल टूट जाएगा, अगर इंसान है तब। मगर आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं गरीबों से मिला। मतलब बिहार के लोगों से मिला, मैं पूर्वांचल के लोगों से मिला, यूपी के लोगों से मिला, जो आपके घर सफाई करते हैं, जो दिल्ली में आपका पार्लियामेंट बहारते हैं, जो दिल्ली में आपके कोठी बहारते हैं, जो दिल्ली में आपके नाला साफ करते हैं, जो दिल्ली में आपका पैखाना साफ करते हैं, जो दिल्ली में आपका एसी खराब हो जाए तो उसको आके साफ करते हैं। वैसे लोग उस घर में रहते हैं, जो आपके घर को साफ करते हैं, उसके घर को ही आपने तोड़ दिया। आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार से आपने चुनाव में कहा था कि जहां जोगी वहीं मकान, आपने मैदान बना दिया। जहां जोगी वहीं मैदान बना दिया आप लोगों ने। आपने हजारों घर को तोड़ा। मैं देखा, मैं जैसे पहुंचा, लोग मतलब रो रहे थे भाई। ना उनको, उनके पास पानी है, ना बिजली है, ना शौचालय है। मैं तो देखा बहुत सारे लोग बीमार हैं, मतलब बुखार से त्रस्त हैं, बहुत सारा बीमारी है, और ना अस्पताल का कोई डॉक्टर है वहाँ। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम भारत का भारत जो है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है। आप अपने देश में तो गुरु बन जाइए, देश के लोग। आप एक तरफ कह रहे हैं कि रोहिंग्या, जो लोग रोहिंग्या लोग हैं वहीं वहीं ये सब आवाज उठा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप जाके देख लीजिए, उनका वोटर आईडी चेक कर लीजिए। उनके बाप दादा परदादा जो भारत देश में रहे हैं, यहीं पैदा हुए, इसी मिट्टी में जन्मे हुए, वो भी आप देख लीजिए जा करके। मैं तो देखा, मतलब इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं आपका चैनल के माध्यम से, आप बहुत मतलब हर मंच पर आप जाते हैं और आप गरीबी का अपना वर्णन सुनाते हैं। तो लोगों को लगा, जब 2014 में आप आए तो लोगों को लगा कि नहीं, ये सही में रियल गरीब हैं और गरीबों के तकलीफ को समझेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वैसे जगह जाना चाहिए और उनको कम से कम वैकल्पिक जो स्थिति है, कोर्ट भी बोला है कि गरीब के मड़ई को हटाने से पहले, गरीब के घर को ढाने से पहले आप उनको व्यवस्थित करें। लेकिन मैंने तो वो भी देखा, लोग स्टे पेपर लेके खड़ा है, लोग दिखाते रह गए कि हमारा कोर्ट भी हमें स्टे दिया है, आप मेरे घर को नहीं ढा सकते। उसके बावजूद भी आपने कोर्ट का भी अवहेलना किया, कोर्ट को भी नहीं माना, माननीय उच्च न्यायालय को भी नहीं आपने माना, और आपने उसके घर को ढा दिया, गरीब के घर को ढा दिया, और गरीब चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आपने गरीब को तोड़ दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इस बरसात में, इस पानी में चिड़िया का घर भी नहीं उजाड़ा जाता, और आपने लोगों का घर उजाड़ा है। आपका घर जो है ना, इनका जितना भी आंसू बहेगा ना, आपका विरासत ढह जाएगा। इन्हीं लोगों ने आपको कुर्सी दिया, और ये कुर्सी जो है ना, बिहार से शुरू होने जा रहा है। बिहार के सैकड़ों लोग वहां थे, और बिहार के लोग यही टूटा हुआ बक्सा, कपड़ा, फटा मकान सब ले जाकर के गांव-गांव चिल्लाएंगे, और आपके विरासत ढह जाएगा। जी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से या उनके तमाम नेता मंत्रियों की तरफ से ये कहा गया कि दिल्ली को साफ-सुथरी, सुरक्षित रखने के लिए इस तरह का फैसला लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी झुग्गियाँ बस्ती हैं जहाँ पे रोहिंग्या या बांग्लादेशी लोग जो है उनकी आड़ में रहते हैं, और कहीं न कहीं इससे दिल्ली में अपराध भी बढ़ता है, जो क्राइम होता है उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे में ये जो कार्रवाई की जा रही है, तो कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है, और कहीं न कहीं जो इल्लीगल तरीके से बना है उस पर ही तो एक्शन लिया जा रहा है। आप मुझे बता सकते हैं कि मतलब हम तो पहले से कह रहे हैं ना कि रोहिंग्या को आप हटाइए, बांग्लादेशी को हटाइए, जो इलीगल लोग रहते हैं, जो गलत लोग हैं, आप हटाइए। कौन रोका है आपको? आप तो बहुत मतलब 2014 से आपकी सरकार बनी केंद्र का ना, केंद्र में आप उस समय से आज तक चिल्ला रहे हैं, लेकिन हटा कहाँ रहे हैं? मुझे तो लग रहा है ये भी एक पॉलिटिक्स का भाग है कि जब जब चुनाव आता है रोहिंग्या का नाम लेते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जाके चेक तो कर लीजिए, लोगों से मिल तो लीजिए, उनका आधार कार्ड देख लीजिए, उनका वोटर आईडी देख लीजिए, उनका घर तक पता कर लीजिए ना। वो तो सब बिहार के हैं, पूर्वांचल के हैं, सब हमारे यूपी के गरीब भाई लोग हैं, जो आपके घर साफ करते हैं, और वो ये दिल्ली की गलियां बहारते हैं, रोड बहारते हैं। तो आप देख तो लीजिए। हम भी कह रहे हैं कि आप रोहिंग्या को हटाइए, गलत लोग को, इलीगल जो लोग हैं। देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूं, इंसान होने के नाते कोई भी नहीं चाहता कि नाला पर जाकर के घर मकान बना करके रहे, कोई भी नहीं चाहता गंदगी में जाकर के अपने बाल बच्चा को लेकर के रहे। ठीक है, नाला पर उसने घर बना लिया, तो उसकी मजबूरी तो समझिए। आप सरकार हैं, आपके पास सब कुछ है, आप बना तो सकते हैं उसका घर, लेकिन आपने उसका घर तोड़ा है। इसका
मैं आपको बता रहा हूं कि इसका खमियाजा आपको बिहार में बड़े लेवल में मिलने जा रहा है। यही गरीब लोग अपना टूटा फूटा बक्सा कपड़ा फटा लेके जाएंगे और प्रचार करेंगे गांव गांव, और आपकी विरासत बिहार से शुरू होने ले ढह जाएगी। जी, लेकिन जो एक बात कही जा रही है कि जो कार्रवाई हो रही है इसमें सीएम, ये तमाम बातें कही जा रही है कि जो एक्शन लिया जा रहा है, जो लोगों का झुग्गी अगर टूटा भी है तो उनको सरकार ने घर मुहैया कराया, प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके तहत लोगों अलॉट भी किया गया। तो ये जो बातें कही जा रही है, विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है, झूठी बातें कर रहा है, इसमें सच्चाई नहीं है। अच्छा, विपक्ष भ्रम फैला रहा है, ठीक है, आप हमारे बातों को न मानिए। आपको लग रहा है कि मैं वहां गया जाकर के मैं गलती कर दिया। मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपकी जिम्मेवारी है ना। वहां लोग बीमार हैं, आप जाकर के उनको दवा करिए ना। कहाँ जाएगा विपक्ष? आपने उनका घर तोड़ दिया, ऑप्शन नहीं दिया, विपक्ष रोका है आपको उसका घर बना दीजिए। आप उसका आज 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 लाइट के लिए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो तकदीर तस्वीर उनका है, छोटा छोटा बच्चा, वो सब घर में रो रहे हैं। कौन रोका है? एक नेता का नाम बता दीजिए जो हजारों घर को तोड़ा है। जेलर बाग में मैं अभी आया, अशोक विहार से मैं आ रहा हूं, एक नेता का आप बता दीजिए, प्रशासन का एक पदाधिकारी को बता दीजिए। टाइम जो दिया था उसे टाइम से 2 दिन पहले लोगों ने मकान को तोड़ दिया, अपना सामान भी लोग शिफ्ट नहीं कर पाया। तो मैं ये कह रहा, स्टे पेपर लोग लेकर खड़ा है, उसके बावजूद भी लोगों ने बुलडोजर चला करके। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। आपकी विरासत जो है ना ढह जाएगी। आप एक बात समझ लीजिए, ये भारत देश जो है ना जनता का देश है। आज नहीं तो कल आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लीजिए, बहुत जल्दी इन सारे चीजों का खामियाजा आप भुगतेंगे। और यही गरीब आपको याद दिलाएंगे, दिल्ली में भी, बिहार में भी, पूरे भारत देश में, सेंट्रल में 2029 आते आते आपने जो दहशत फैलाया ना वो ढह जाएगी, आप खत्म हो जाएंगे। आप देखते रहिए क्या हो रहा है आगे आने वाला जितना भी चुनाव है, यही लोग आपको जवाब देंगे। जी सर, आखिरी सवाल एक ले रहा हूँ। जिस तरीके से आज बीजेपी सांसद जो है सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने पीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया था उस पर उन्होंने हमला भी किया और ये कहा कि जो विपक्ष है वो समाजवाद की आड़ में एक तरह से नमाजवाद जो है वो करने की कोशिश करता है। वो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस तरह का उन्होंने बयान दिया और कहा कि समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद, वो केवल मुस्लिमों का भला नहीं चाहता है, विपक्ष केवल राजनीति करता है। हम भला नहीं चाहते हैं? अगर हम भला नहीं चाहते तो हमने सदन में 24 आवर बिना खाए पिया, जितने भी हमारे विपक्ष से इंडिया गठबंधन के सांसद थे, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। हम भलाई नहीं चाहते? हम अगर भलाई नहीं चाहते तो वो भलाई चाहते हैं तो आप कम से कम मुस्लिम भाइयों को बैठा के बात कर लिए होते अधिनियम और बिल पास करने से पहले। आपने क्यों नहीं किया? आप देखिए लिंचिंग के नाम पर आप क्या कर रहे हैं, दहशत फैलाया हुए हैं। मतलब हम भलाई नहीं चाहते हैं? अगर हम भलाई नहीं चाहते हैं तो हम भूखे प्यासे रह करके उनसे लड़ाई लड़ते सदन में। हम 232 पे रहे, वो 282-83 पर गए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वो लुढ़केगा और बहुत जल्दी लुढ़केगा, आप देखते रहिए। उनका ये कहना था कि ये जो हुआ है उसमें सरकार जो है वो तो वक्फ संशोधन बिल लोगों की भलाई के लिए, मतलब मुसलमान जो है उनके हित में ये लाया गया है और विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, वोट की पॉलिटिक्स कर रहा है और नमाजवाद से उन्होंने इसको मतलब देखिए, नमाजवाद हो, समाजवाद में नमाजवाद भी पढ़ने वाले हैं। हम नमाजवाद को भी लव करते हैं, समाजवाद को भी लव करते हैं। अगर आपका मन में मनसा में कुछ भरा हुआ है नमाजवाद के तरफ, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है, खासतौर पर इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी वाद को हम पसंद करते हैं, सभी वाद को हम लेके चलने वाले हैं, सभी वाद के ऊपर में। लेकिन कुछ वाद हैं जो हम पसंद नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहते हैं, अब जो संविधान के खिलाफ में है मनुवाद, उसको हम पसंद नहीं करते हैं। समझ गए ना? तो कुछ वाद है जिसको छोड़ करके कांग्रेस पार्टी है ना, बहुत सारा वाद है, उन सारे वाद को लेकर के चलता है। हम सम्मान करते हैं सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी लोगों को भारत देश में अगर कोई सम्मान दिया है तो कांग्रेस पार्टी दिया है। तो आपका मन में जो मनसा भरा हुआ है ना, जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी का उसको भटका रहे हैं, मेन मुद्दा है महंगाई का उसको भटका रहे हैं, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने भी आदेश दिया कि नहीं, सभी गरीबों को जमीन दीजिए, आप मकान बनाइए, उसको पालन नहीं कर रहे हैं। स्टे लगा हुआ है, उसके बावजूद भी उसका मकान तोड़ दिया। आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप देश के लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, आप तेजस्वी जी का बयान को उठा के देख लीजिए। वो हमेशा जब भी बात की है मुद्दा का बात करते हैं, रोजगार के ऊपर में बात करते हैं। हमेशा उन्होंने जो 17 महीना में 4 से 5 लाख लोगों को जो रोजगार देने का काम किया उसके ऊपर बात करते हैं। उनका देख लीजिए भाषण, इसके ऊपर तो बात करेंगे नहीं। आप देखिए, केवल जाति धर्म के ऊपर में बहुत दिन तक नहीं चल सकते आप। अच्छा, जाकर के आप देख लीजिए, मैं चिल्ला रहे हैं सब लोग, हम हिंदू हैं, साइन दिखा रहे हैं, जो बनाए हैं टैटू, साइन दिखा रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान में रहे। लेकिन आप तो मानते ही नहीं है। आप नहीं मानेंगे तो उसका मतलब दवा है,
लोकतंत्र में तो जनता सर्वोपरि है ना, आपको यही जनता सबक सिखाएगा, आप देखते रहिए। जी धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी बिहार के सासाराम से कांग्रेस पार्टी के सांसद मनोज कुमार से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ मेहमान शुद्धू, डेली 24 भारत, दिल्ली।